हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल पर। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्य पुस्तिका बुनियादी कौशल विकास कक्षा 4 अंग्रेजी, यानी कि क्लास 4 की इंग्लिश वर्कबुक लेकर आए हैं, जिसमें से हमने वर्कशीट नंबर 9 तक करके अपने चैनल पर डाल दिए हैं। आज हम हल करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 10 को। वर्कशीट 10 में देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पर, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड सर्कल द नेमिंग वर्ड नाउन, यानी कि नेमिंग वर्ड जिनको नाउन कहते हैं उन पर सर्कल करना है। फर्स्ट सेंटेंस है, जोधपुर इज ए बिग सिटी। जोधपुर एक बड़ा शहर है, तो यहाँ पर जोधपुर और सिटी के ऊपर राउंड हो जाएगा। फिर है सेकंड, सचिन इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो यहाँ सचिन नाम है लड़के का और बॉय ये दोनों नाउन है, इसलिए इन पर दोनों पर सर्किल कर देंगे। थर्ड में, इंडिया इज ए ब्यूटीफुल कंट्री। तो यहाँ पर इंडिया और कंट्री नाउन है। फोर्थ में, संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। तो यहाँ पर संडे क्या है, वीक का फर्स्ट डे है, तो यहाँ पर संडे और वीक दोनों पर सर्किल कर देंगे, क्योंकि ये दोनों नाउन है, संज्ञा, नाउन यानी संज्ञा। पांचवा है, द ताजमहल इज एन इन आगरा। तो यहाँ ताजमहल और आगरा दोनों ही नाम है, तो इन पर हम सर्किल कर देंगे, नाउन है ये दोनों। द लॉइन इज इन इट्स डैन। तो यहाँ पर लॉइन और डैन, गुफा और शेर, ये दोनों नाउन है, इसलिए इन पर हम सर्किल बना देंगे। फिर है सेवेंथ, द लाइब्रेरी इज फुल ऑफ बुक्स। तो यहाँ पर लाइब्रेरी जगह का नाम है और बुक्स चीज़ का नाम है, यानी कि किताबों को बुक्स कहते हैं हम इंग्लिश में। तो इन दोनों पर सर्किल कर देंगे, क्योंकि ये दोनों नाउन है। नाउन आपको हिंदी में आपने नाउन यानी संज्ञा पढ़ी होगी, किसी जगह की, किसी वस्तु के या किसी व्यक्ति के, किसी भी चीज़ के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। तो द कैट इज स्लीपिंग, यहाँ पर कैट नाउन है। मेघा हैज ए न्यू कार। तो मेघा और कार दोनों नाउन है। राज किक्स द बॉल। तो राज और किक, बॉल दोनों नाउन है। सेकंड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अपोजिट जेंडर, यानी कि जो फिल इन द ब्लैंक्स को हमको भरना है अपोजिट जेंडर के साथ में भरना है, यानी कि विलोम शब्द जो जेंडर होते हैं लिंग बदल करके लिखना है। यहाँ पर देखिए, बॉय यानी लड़का, तो इसका अपोजिट जेंडर होगा गर्ल, GIRL, गर्ल यानी लड़की। मदर, MOTHER, मदर यानी माता, तो इसका अपोजिट जेंडर हो जाएगा फादर, FATHER, फादर यानी पिता। फिर ब्रदर का सिस्टर, ब्रदर यानी भाई, सिस्टर यानी बहन। डॉटर, सन, डॉटर यानी पुत्री और सन यानी पुत्र या बेटा। अंकल और आंट, चाचा चाची। क्वीन और किंग, यानी कि क्वीन यानी रानी, किंग यानी राजा। प्रिंसेज और प्रिंस, प्रिंसेज यानी राजकुमारी और प्रिंस यानी राजकुमार। एक्टर और एक्ट्रेस, तो यहाँ पर एक्टर जो एक्टिंग करते हैं उनको एक्टर कहते हैं, और हीरो और हीरोइन ये भी एक तरह से एक्टर ही होते हैं। तो यहाँ पर हीरो जो फिल्मों में काम करते हैं और हीरोइन, ठीक है। लॉइन और लॉइनेस, यानी कि शेर और शेरनी। टाइगर और टाइग्रेस, चीता और चीती। काऊ और बुल, गाय और बैल। बुल बैल को कहते हैं, ये काऊ का अपोजिट जेंडर है। पीहैन और पीकॉक, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुर्गी और मुर्गा, पीहैन यानी मुर्गी, पीकॉक यानी मुर्गा। डक और ड्रैक, यहाँ पर डक देखिए, डक यानी, डक का जो अपोजिट जेंडर होता है ड्रैक होता है। ड्रैक नर जो हंस होता है उसको कहते हैं, और डक बतख जो होती है, नर मादा बतख होती है उसको डक कहते हैं, और नर बतख होती है उसको ड्रैक कहते हैं। हॉर्स, मेयर, घोड़ा, और मेयर यानी घोड़ी। डॉग और बिच, तो डॉग यानी कुत्ता और बिच यानी कुतिया। गूज और जेंडर या गेंडर, ठीक है ना। तो गूज हंस होता है, और जो मादा हंस होती है उसको गूज कहते हैं, और गेंडर यानी नर हंस। कॉक और हैन, यानी मुर्गा और मुर्गी, ठीक है। तो इस तरह से ये अपोजिट जेंडर थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हर क्लास में आते हैं। इनको अच्छी तरह से आप स्पेलिंग सहित और अर्थ सहित याद करके आप रख सकते हैं। तो बच्चों, आपने याद किए हैं या नहीं, ये कमेंट बॉक्स में आप लिख करके ज़रूर बताना। और आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए या फिर बहुत अच्छा लगे आपको, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और लाइक करने के बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखना।